ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुरुपनिषद के अंतिम अर्थात षष्ठ अध्याय में हम लोगों ने 13 तक मंत्र पढ़ लिए थे। 14वां पढ़ते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये अन्यत्र भी आया है कठोपनिषद में। इसका अर्थ है पहले भाग का कि वो जड़ ऑब्जेक्ट नहीं है, जो स्वयं प्रकाश नहीं होता, जड़ होता है। उसको हम अगर देखना चाहें तो हमें दूसरा लाइट लाना पड़ता है। सूर्य का नाम सबसे पहले लिया है क्योंकि स्वाभाविक पूरी दुनिया को सूरज लाइट देता है, परंतु वो काल के अनुसार घूमता रहता है। तो पृथ्वी घूमते कि सूरज घूमता है, जो भी घूमे। तो फिर रात में भी हम कुछ देखना चाहते हैं, तो रात में चांद से हम देख लेते हैं, चांद के प्रकाश में। पर चांद तो सारी रात रहता नहीं है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में कम ज्यादा रहता है, तो तारकाओं के प्रकाश में हम देख लेते हैं। और बिल्कुल ही कभी कभी लाइट ऐसी इमरजेंसी में सर्वत्र अगर अंधकार है तो जो बिजली चमकती है उसी की लाइट में हम कुछ देख लेते हैं। और ये सारे जो प्रकार हैं ये स्वर्गीय है, मैंने हमारे पृथ्वी के नहीं है। सूर्य, चंद्र, तारका और चमकने वाली बिजली वे हमारे पृथ्वी के नहीं है। पर ये कुछ भी अगर नहीं हो तो पूरे पृथ्वी पर अग्नि जला लेते हैं। जितने प्रकार के हमारे लाइट्स हैं वो उनका हम अग्नि कह सकते हैं। तो अग्नि जला लेते हैं और उसके प्रकाश में हम चीजें देखते हैं। इसलिए इस क्रम से इनके नाम गिनाए। तत्र, तत्र माने ब्रह्म के विषय में, आत्म स्वरूप के हमारे विषय में सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता, क्योंकि सूर्य स्थूल दुनिया को ही प्रकाश दे सकता है। हम जब सो जाते हैं और स्वप्न में हम दुनिया देखते हैं तो वहां तो सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, इन किसी चीज का नहीं जा सकता। सूर्य, चंद्र, तारा, चमकने वाली विद्युत या अग्नि, वहां पर हम अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में ही जो चैतन्य रूप प्रकाश है उसी के प्रकाश में चीजें देखते हैं। तो हमारा चैतन्य रूप जो है उसको तो सूर्य नहीं दिखा सकता, इसमें से कोई भी चीज नहीं दिखा सकता। इसमें दो चीजें आ रही है कि वो यहाँ का कोई भी लाइट वहां नहीं पहुंचता है, मैंने उस स्थूल दुनिया की चीज नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जड़ नहीं है वो, उसको दिखाने के लिए इन सब की जरूरत भी नहीं है। ये सब वहां नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं दिखता हमको, वो स्वयं प्रकाश है। ये पहली बात इसमें बताई। अब दूसरी बात इसमें ये बताई कि स्वयं प्रकाश खाली नहीं, वो एकमेव द्वितीय प्रकाशमान है। बाकी जितने प्रकाश हम देखते हैं सूर्य से इन सबको ले लो, सूर्य, चंद्र, तारका, ये उसके प्रकाश से ये प्रकाशित है। कल्पना करो तुम, सूर्य है, सूर्य हम कैसे जानते हैं बताइए? आंखों से देख रहे हैं इसलिए, आंखों से हम सूर्य को देख रहे हैं, हम कैसे जानते हैं?
हैं? हमारी बुद्धि हमको बताती है, हमारी बुद्धि हमको बता रही है, हम कैसे जानते हैं? आत्मा अगर प्रकाशमान न होता, स्वयं प्रकाश न होता, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। अब इसका अर्थ करते में थोड़ा सा जरा समझना, मैंने व्याकरण की दृष्टि से, तमेव भांतम अनुभाति सर्व, उसके प्रकाश, ऐसा गलत अर्थ में पहले बताता हूँ, जैसा मन में आ जाता है वो, कि उसके प्रकाशित होने पर बाकी सब प्रकाशित होते हैं। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ कि कभी वो प्रकाशित होता है, कभी नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना। क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए बाकी प्रकाशित है। तमेव भांतम, भांतम माने उसके प्रकाशित होने पर, ऐसा अर्थ नहीं करना। कंडीशन, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए, या इसलिए अनुभाति सर्व, उसके बाद ही, अब ये बात करने से पहले और बाद आ रहा है, इसलिए, और उसके स्वयं प्रकाश होने के कारण, ऐसा अर्थ करो, बाकी सारे प्रकाशित। सूर्य भी प्रकाशित है, प्रकाश दे रहा है हमको, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम, उसके प्रकाश, स्वयं प्रकाश होने के कारण। अब उसके स्वयं प्रकाश होने के कारण सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, इसका रिलेशन क्या है? इसी का प्रकाश है जो रिफ्लेक्ट होके सूर्य को प्रकाश दे रहा है। ये चौथी लाइन में होता है, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। सर्वमिदम में दोनों आ गया, सूर्य चंद्र तारे भी, और सूर्य चंद्र तारे जिसको प्रकाशित करते हुए जगत भी, उसी का प्रकाश लेकर के सूर्य चंद्र तारे जगत को प्रकाशित करते हैं। और हम जो है जगत को देख पाते हैं, ये तो उसके प्रकाश है, इसलिए उसके प्रकाश से सूर्य चंद्र तारे प्रकाशमान होते हैं, और उसके प्रकाश से ही हम सबको देख पाते हैं। फिर उसको नहीं देख पाएंगे? उसको देखने के लिए सूर्य चंद्र इत्यादि की, सूर्य चंद्र इत्यादि पहुंचते नहीं है, सूर्य चंद्र इत्यादि की जरूरत भी नहीं है। उसको देखने के लिए हम उसी प्रकाश में उसको देख लें, ऐसा पूरा अर्थ इस श्लोक है। तो आचार्य कह रहे, कथम चेतन चेतना नाम इति उच्यते। पिछले मंत्र में बोला था कि सब चेतनों का वो चेतन कैसे है, उसको बता रहे हैं। न तत्र इति, तत्र तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में, देखो कॉमा सेमीकोलन, संस्कृत का सिंटैक्स कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग किस्म का है। अब इसके बाद आएगा सर्वभाषकोपि सूर्यो, परमात्मनि सर्वभाषकों का अर्थ नहीं होगा। सूर्य ऐसे तो सर्वभाषक है, न भाति, सर्वभाषक भी सूर्य, तस्मिन परमात्मनि न भाति, ऐसा हम अपनी भाषा में, सर्वभाषक होने पर भी सूर्य परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता है। ब्रह्म न प्रकाशयति इति अर्थ, इसी को परमात्मा भी बोला, इसी को ब्रह्म बोला है। सही, तस्सैव भाषा सर्वात्मनो रूप जातम प्रकाशयति, एकदम चौथी लाइन पर टपक गए हो। उसी का प्रकाश सूर्य का स्वभाव होता है कि उसी का आत्मा का ही प्रकाश लेकर के वो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। न तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य, प्रकाशित करने का सामर्थ्य सूर्य का खुद का नहीं है। तथा न चंद्र तारकम, नयमा विद्युतो भांति कुतो ये अग्नि अस्मत् गोचर है, मैंने ये जब नहीं प्रकाशित करते तो अग्नि कहाँ से करेगा, ऐसा उद्गार।
क्योंकि अग्नि हमारे हाथ की चीज है, हम जला रहे हैं, इसलिए अग्नि को अलग से निकाल करके। किम बहुना, और क्या कहना है, यदिदम जगत भाति, ये जो जगत प्रकाशित है, तमेव स्वतो महारूपत्वात् मानते, वो खुद भार रूप ही है, प्रकाश रूप ही है। तो तमेव भांतम का गलत अर्थ नहीं संभव है कि उसके प्रकाशित होने पर, वो तो स्वयं प्रकाश है ही, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। दिव्य मानम, वो तो प्रकाश है ही, दूसरों को प्रकाश दे ही रहा है। अनुभाति अनुदीपते, फिर दूसरे भी लाइटेड हो जाते हैं। उदाहरण देके समझा रही है, यथा लोहादि वन्यम धंतम अनुदहति न स्वतः। लोहे को हमने अग्नि में तपा लिया, और फिर लोहे को कहीं भी रखा तो वो उसको जला देगा। तो लोहा नहीं जला रहा है, वो अग्नि लोहे के मार्फत जला रहा है। इस तरह से सूर्य जो प्रकाशित करे, उसका लाइट ट्रांसमिट करके प्रकाशित करे। तस्यैव भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादिवत्, इसी के प्रकाश से सूर्य खुद चमकता है। उत्तम च ये न सूर्य स्तपति तेजसा था, तेज से जो जल रहा है सूर्य, उसी के तेज से है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, ये चीज गीता में बोली। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। वो हंस है। हंस माने अकेला चलता है, हंस के कई अर्थ हैं, हंस परमात्मा का नाम ही है। हंस का अर्थ होता है हंती, मारता है वो। क्या मारता है? अविद्या आदि बंधक के कारणों को मारता है, ये हंस का अर्थ। पूरी दुनिया में वो है, वनस्यास्य मध्य, वही अग्नि है। सैव अग्नि। अब अग्नि का अर्थ क्या हुआ? अविद्या को जलाता है। विद्या आदि जितने हमारे बंधन है, उनको वो जला देता है, इसलिए इसका नाम अग्नि। अविद्या को मारता है इसलिए हंस। अविद्या के कार्यों को जला देता है बोलो, तो वही अग्नि है। जब सूर्य चंद्र वाला अग्नि की सवाल नहीं आ रहा है, परंतु वो रहता है कहाँ पर? जल में। सलीले सन्निविष्ट। अब ये जल का अर्थ दो प्रकार से होगा। एक तो सृष्टि के पूर्व में जो एक नेबुली, जो ऐसी एक अवस्था आती है, उसको जल बोलते हैं। मैंने सॉलिड नहीं दिख रहा कुछ अभी भी, इसलिए उसको जल बोलते हैं। जल माने सृष्टि प्राक्कालीन अवस्था, वही सृष्टि में है, इसलिए इसी सृष्टि में वो अग्नि बन करके रहता है। यानी अगर हम उसको पकड़ पाए, तो इसी सृष्टि में रह करके हमारी अविद्या देह को जला देगा। और शरीर का दूसरा भी अर्थ हो सकता है। शरीर माने हमारे मन का तालाब। हमारा मन को तालाब से कल्पना करते हैं ना, तो वो अगर शुद्ध है, स्वच्छ है, उसमें हमको परमात्मा दिख जाए, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। शरीर से मध्य, यहाँ पर कीचड़ में नहीं कहा, नहीं तो दो जगह कलील से मध्य बोला, यहाँ शरीर से मध्य। उसी को जान करके मृत्यु के पार जाया जाता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये भी पिछले से कनेक्ट करके बोल रहे हैं
कि उसी 13 मंत्र में ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वभाषी था। मैंने 13वें श्लोक मंत्र के एक एक एस्पेक्ट की व्याख्या चल रही है, ऐसा कह रहे हैं। 14 की हो गई वो चेतनों का चेतन, और ये 15वां जो है वो उसको जान करके मुक्त हो जाता है। तस्मा तमेव विदित्वाति यदि मृत्यु नहीं। कमेंट्री कहाँ पढ़ रहे थे? एक्टिव कमेंट्री नहीं पढ़ना शुरू किया अभी। इसी को जान करके मृत्यु के पार जाता है, मृत्यु का दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ऊपर हमने इंट्रोडक्टरी कमेंट्री पढ़ी। ज्ञात्वा देवम मुच्यते इति उक्तम कस्मात् पुनः तमेव विदित्वम उच्यते न अन्येन इत्याह। भगवान को जान करके मुक्ति होती है, अन्य उपाय से नहीं होती, ऐसा क्यों, वो बताया। एक इति एक परमात्मा अंति अविद्यादि बंध कारण इति हंस। एक परमात्मा है जो अविद्यादि बंध कारणों को मार डालता है, इसलिए वो हंस कहलाता है। गुणस्य त्रैलोक्यस्य मध्य नान्य कश्चित्। इस त्रिलोकी में दूसरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एक हंस ही एग्जिस्टिंग है। अस्मात् यस्मात् स एव अग्नि, वही अग्नि हो गया। कैसे? अग्निरिव, अग्निरिव अग्नि, अग्नि जैसा अग्नि माने ऐसा भौतिक अग्नि नहीं है वो, पर अग्नि जैसा काम कर रहा है वो। अविद्या तत्कार्य से दाहकत्व, अविद्या और इसके जो भी कार्य है, काम कर्म वगैरह, तो जलाता है। उत्तम च व्योमातीतो अग्निर ईश्वर, व्योम माने प्रकृति, प्रकृति से परे अग्नि है ईश्वर, ऐसा कहीं बोला। शरीरे देहात्मा न परिणते, शरीर में जो आत्मा नहीं है, देह रूप से परिणत हो गया है वो शरीर। उत्तम च इति तो पंचम आहुतो आपा पुरुष वचसो, वो जल ही पुरुष कहलाने लगा, ऐसा वो चाणक्य का वचन है। इति सन्निविष्ट सम्यक आत्मत्वेन निविष्ट, कि जल में वो आत्मा रूप से स्थित है, इसलिए सन्निविष्ट है। अथवा दूसरा अर्थ, सलिले सलिले व स्वच्छे यज्ञ दानादिना विमलीकृते अंतःकरणे, यज्ञ दान इत्यादि शुभ कर्मों के द्वारा जो स्वच्छ कर लिया गया है, ऐसे मन में, अंतःकरण में सन्निविष्ट वेदांत वाक्यार्थ सम्यक ज्ञान फलकारूढ़ो, वेदांत के वाक्य का अर्थ होने पर जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है फल रूप में, वो अविद्या तत्कार्य से दायका इत्यर्थ, वही अविद्या के तत्कार्य बन जाएगा। माने तमें वो विदित्वा का अर्थ ये है, वेदांत वाक्य गुरु से सुन करके जो ज्ञान होगा वो शुद्ध अंतकरण में। तस्मात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्य पंथा विद्यते है, दूसरा उपाय मुक्ति के लिए नहीं है। स विश्वकृत विश्वविदात्म योनि यह कालकारो गुणी सर्व विद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। अब उसका सर्वव्यापित्व दिखा रहे, वही तो सब कुछ है, इसी ने दुनिया बनाई है, वही दुनिया को जानने वाला है, वही आत्मयोनि, आत्मयोनि ब्रह्मा को कहते हैं, वही ब्रह्मा है, वही ज्ञानी है, वही इसने काल को बनाया है, उसने सारे गुणों को बनाया है, वो सारा कुछ जानता है। और जो अलग अलग नाम है, प्रधान, क्षेत्रज्ञ, पति, गुणेश, सब वही है अलग अलग नामों से।
प्रधान या प्रकृति अलग नहीं है, वही है प्रधान। वही क्षेत्र के पति, क्षेत्र क्या इंडिविजुअल को माना है, उसका पति परमेश्वर वही है, गुणों का ईश्वर वही है। वही संसार में मोक्ष स्थिति बंध हेतु है। संसार की मोक्ष स्थिति बंध सब वही है। अरे दुनिया रियल नहीं लगती तो बंधन में पड़ते कैसे? इसलिए बंधन का हेतु वही है। और स्थिति जगत की उसी के कारण, और उसी के आराधना से मोक्ष मिल रहा है, उसका स्वरूप जानने से। इस तरह से इस उपनिषद में भक्ति की खूब पूर्णता है। परम पद प्राप्त पुनरपि तमेव विशेष तो दर्शे। परम पद पाने के लिए उसी पुरुष को अच्छी तरह से बताया जा रहा है। स विश्वकृत इति, स विश्वकृत विश्व से करता, विश्वम वेत्ति इति विश्ववेद, आत्मा च असो योनिश्च इति आत्मा योनि। वही आत्मा है और वही उत्पत्ति स्थान भी है, ऐसा आत्मा योनि होता है। जानाति इति ज्ञः, वही सर्वज्ञ है। सर्वस्य आत्मा सर्वस्य च योनि, सर्वज्ञ चैतन्य ज्योतिरिति अर्थ है। सब कुछ हो गया। कालकारा, काल से करता, गुणी अपहत पापमादिमान, गुणी माने अच्छे गुणों वाला, विश्वविद इति अस्य प्रपंच, विश्वविद जो बोला था उसी का ये विस्तार है बाकी सारा। प्रधानम अव्यक्तम, अव्यक्त को प्रधान बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मा, आम वो जो है वो, तयो पति पालयिता, प्रधान का प्रकृति और पुरुष दोनों का पालयिता वो। गुणानाम सत्वरजतमसाम ईशा, संसार मोक्ष स्थिति बंधन हेतु कारण। स तन्मयो ही अमृत ईश संस्थो, यह सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता, ये ईशे अस्य जगतो नित्यमेव, नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस मंत्र की, कि दुनिया का चलाने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा कॉस्मिक गॉड की कल्पना गलत है हमारी। दुनिया के बाहर कोई बैठा है और दुनिया को चला रहा, ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया को परमानेंटली कोई नहीं चला सकता। मैंने जैसे सांख्य लौकिक क्या बोलते हैं उसको, कल्पनियामक ईश्वर, किसी को हमने इसी देश का राजा बन गया, कोई सम्राट बन गया, 2-4 साल रहेंगे मर जाएंगे फिर। इसलिए दुनिया का परमानेंट रूलर वही हो सकता है कि जो सर्वातीत सर्वगत है। ये कनेक्शन ब्रह्म और ईश्वर का शब्द का कनेक्शन, ये श्लोक स्वामी जी ने, ये और अगला श्लोक भक्तियों के शुरू में भक्तियों का स्पिरिट के लिए लिए। सतन्मयो यानी दुनियामय है, दुनिया उसी का रूप है। ये अमृत है, और चूंकि वो अमृत है, ईश संस्थो, संस्था ने, संस्था किसको कहते हैं अंग्रेजी में? इंस्टीट्यूशन, संस्था, किसी चीज की परमानेंट व्यवस्था, ये संस्था शब्द का है। संस्था शब्द का अर्थ है किसी चीज की परमानेंट व्यवस्था। ईश संस्था नहीं, चलाने की परमानेंट व्यवस्था वही ज्ञानी है, वही सर्वत्र व्याप्त है, सर्व को गुणों का वही पालयिता है, वही इस जगत का नित्य शासक है। विशेष संस्था बताया, अब नित्य शासक बताया। नान्यो हेतुर विद्यते ईश्वर, जगत को चलाने के लिए दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। किंच करे और भी,
सतन्मयी थी, सतन्मयो विश्वात्मा, विश्व रूप उसी का ही है। अथवा तन्मयो ज्योतिर्मयी थी, तन्मय माने वो पीछे जो ज्योति की बात निकली थी, ज्योतिर्मय मान लो या दुनियामय मान लो। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति एतत् अपेक्षयो उच्यते। जो बोला था पहले इसी को ये तन्मय बोला। अमृत अमरण धर्म, वो तो मरेगा नहीं। ईश्वर के लिए एक चीज इम्पॉसिबल है, मालूम है ना क्या? खुद को डिस्ट्रॉय करना ईश्वर को पॉसिबल नहीं है। दुनिया को मार डालता है ईश्वर, किंतु खुद को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। ईश्वर थोड़ी जाता है, ईश्वर तो ही प्रलय ईश्वर ने कर दिया, दुनिया खत्म हो गई, ईश्वर थोड़ी चला गया। अव्यक्त रूप में उसी के पास है। प्रलय में अव्यक्त रूप में ईश्वर के पास ही है दुनिया। ईश्वर ने प्रलय किया, मैंने दुनिया को अपने भीतर निगल लिया है, ये प्रलय है। दुनिया को ईश्वर ने अपने पेट में निगल लिया है, ये प्रलय है। फिर उगल देता है बाद में। इसलिए वो अमरण धर्म है। ईशे स्वामिनी सम्यक स्थितिर्यस्य असौ ईशे संस्था। स्वामिनी माने लॉर्ड, लॉर्ड के रूप में सम्यक स्थिति उसकी है, जानाति इति क्या, सर्वत्र गच्छति इति, सर्वगा भुवनस्य गोप्ता पालयिता। ये ईशे इष्टे अस्य जगतो नित्यमेव नियमेन नान्यो हेतु समर्थो विद्यते ईशनाय। सर्वत्र गच्छति की कहानी सुनना है? ये कहानियां बहुत है। शारदान स्वामी जी जब अमेरिका में गए तो एक लेडी मिसेस व्हीलर के घर में उनकी व्यवस्था है। अब वो गए वेदांत सोसाइटी में क्लास करने, और उनकी किताबें ये लेडी झाड़ पोंछ के रखने लगी। उसमें से ठाकुर का फोटो निकला। तो ये जो वापिस आए तो इसने कहा ये कौन है बताइए। बोला आपके आने के पहले इन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैं तब से ढूंढ रही हूँ कि कहाँ के हैं, कौन है पता नहीं। मैं शारदान स्वामी जी वहां जाएंगे इसलिए ठाकुर पहले से पहुंच गए। गीतात्मन स्वामी जी ने एक बात बताई थी, हैदराबाद आश्रम की ओर से आंध्र में उन्होंने रिलीव किया। तो सोचा था इन लोगों ने कि रिलीफ पूरा हो जाएगा, फिर हम लोगों को ठाकुर को फोटो देंगे या ठाकुर के बारे में बताएंगे। और रिलीव करने जा रहे तो हर एक घर में ठाकुर में स्वामी जी पहले से। उनके पहले किसी जमाने में रिलीफ हुआ था, कुछ हुआ था तब से। एक आंध्र के रहने वाले और यूपी के इलाहाबाद के ही शायद वाइस चांसलर, वो कहाँ की बात कर रहा हूँ, काशी सेवाश्रम का जुबिली गोल्डन डायमंड, मुझे नहीं याद, सेंटेनरी। और मुझे राम गोपाल महाराज ने बोला कि तुम वहां जाओ, और उन लोगों को बोला कि इनको बोलो प्रिसाइड करने के लिए। तो मैं क्या था, सारी कथा नहीं बता रहा। तो वहां सभा प्रिसाइड कर रहे थे एक आंध्र के आदमी जो वही कहीं वाइस चांसलर। उन्होंने बताया कि हमारा घर तो एक द्वीप में, टापू है, और हम तो बचपन से ठाकुर को ही देख रहे हैं। जो हम लोग नहीं ले जाते ठाकुर, पहले अपना खुद बना लेते। खैर, ये थोड़ा कॉन्क्रीट में उसी का हो गया। यो वै यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम
यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये सारी भक्ति की शरणागति की बातें हैं इसमें। इसलिए तथाकथित वेदांती मानते ही नहीं, शतश पढ़ाते ही नहीं, 10 उपनिषदों में नाम नहीं। जो पूरा मैंने सृष्टि के बारे में ब्रह्मा को बनाता है, और ब्रह्मा को बनाता है, वेद भी उसको दे देता है। यानी यूनिवर्सल माइंड जब बनता है तो फिर वेद उसमें आ जाते हैं। वो जो देव है वही मेरे आत्मबुद्धि का प्रकाशक है। मैं मुमुक्षु हूँ, इसलिए मैं उसी को शरण में। यानी मोक्ष पाना हो तो भगवान को शरण। और बुद्धि अगर तुम्हारी भगवान की तरफ जा रही है तो भगवान की कृपा। यस्मात् सएव संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, वही संसार बंधन मोक्ष स्थिति का हेतु है। ऐसा कनेक्ट कनेक्ट कर देते आचार्य सब जगह। तस्मात् तमेव मुमुक्षु सर्वात्मना शरणम प्रपद्येत। इसलिए मुमुक्षु ने सब अंतःकरण से उसी को शरण जाना चाहिए। गच्छे रीति प्रतिपादयितुम, ये बताना है, ये मंत्र है। यो ब्रह्मांडमिति, यो ब्रह्मांडम हिरण्यगर्भम विदधाति सृष्टियान पूर्व स्वर्ग। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म को बना दिया, हिरण्यगर्भ को। यो वही वेदांश परिणोति तस्मै तम, वह शब्द अवधारणे। तम ह का अर्थ तमेव, ऐसा करो। तमेव परमात्मनम कर दिया अर्थ। उत्तम च तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानो ध्यायान बहुन शब्दात वाचो। ये सुंदर सा एक कोटेशन यहाँ पर लाया है। बृहदारण्यक का कोटेशन है, इंपॉर्टेंट। जो विवेकी है उसने भगवान में ही बुद्धि लगा करके प्रज्ञान कुर्वीत, मैंने उसके अनुभव पाने की कोशिश करना। बहुत सारे शब्द पढ़ना नहीं, वो तो वाणी को थकाना है। मैं एकम जाना था आत्मानम, ये मुंडक में होता है। इसके दो अर्थ होते हैं मालूम है? ये महापुरुष जी को बड़ा प्रिय वाक्य था। तमेव एकम जाना था आत्मानम अन्य वाचो विमुंचत। उस आत्मा को ही जाना है, बाकी बाकी चीजों की बातें छोड़ दो। इसका दूसरा अर्थ है बाकी तो सारी बातें ही हैं, उसको छोड़। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की बातें छोड़ दो, उसी को जानो, ये स्थूल अर्थ हो। बाकी सारी तो खाली बाकी बातें ही हैं, खाली रियलिटी तो ब्रह्म ही है, इसी को जानो। इति च देवम ज्योतिर्मय, देव शब्द हमेशा ही आ रहा है हमारे पीछे। शतर की विशेषता गणपत कारिका में देव शब्द मिलता है। आत्मनि या बुद्धि तस्या प्रसाद करम, आत्मविषयक जो बुद्धि है उसको उन्होंने कृपा की है। प्रसन्ने परमेश्वरे बुद्धिरपि तद्विषय प्रमाण ईश्वर पंचाकार ब्रह्म अवतिष्ठते। भगवान के प्रसन्न होने पर ही बुद्धि भगवान विषय को करके निष्प्रपंचाकार ब्रह्मात्मना, ब्रह्माकार वृत्ति वगैरह इसी के कृपा से होती है। आत्मबुद्धि प्रकाशमिति अन्य अधीयते। हाँ, इसमें जो छपा पाठ है आत्मबुद्धि प्रकाशम, परंतु भाष्य में पहला वो नहीं लिया है। अद्वैत है, आत्मबुद्धि प्रसादम है।
उनकी कृपा से आत्मविषयक बुद्धि होती है। अब कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसको प्रकाशम पाठ मानते हैं। अब अर्थ उसका करेंगे। आत्म विद्यु प्रकाशम इति अन्य अधीयते, लोग ऐसा पढ़ते हैं। आत्मबुद्धि प्रकाशयति इति आत्मबुद्धि प्रकाश, आत्मबुद्धि को प्रकाशित करता है, वो लोग कृपा करता है। अथवा आत्मैव बुद्धि, आत्मबुद्धि, जिस बुद्धि में आत्मा ही है खाली, सा एव प्रकाशो अस्ति इति आत्मबुद्धि प्रकाशम। आत्मा एक ही चीज है, बुद्धि एक ही चीज है, प्रकाश एक ही चीज है, ऐसा आत्मबुद्धि प्रकाश में जैसे भगवान के तीन रूप हो गए। सैव प्रकाशो अस्य इति आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर, वही वही शब्द अवधारण है, वही तो अवधारण का होते हैं। हम मुमुक्षु हैं, इसलिए निश्चित रूप में मुमुक्षुर एव सन, मुमुक्षु है इसीलिए फलांतरम इच्छन, न फलांतरम इच्छन, हमें दूसरा कोई फल नहीं चाहिए, हम मुमुक्षु ही है, इसलिए हम उसके शरण में जा रहे हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनमिवानलम। उसी का वर्णन है निर्गुण के रूप में। आर्टलेस है, निष्क्रिय है, शांत है, उसमें कोई दोष नहीं है, निरंजन है, अमृत के पार जाने के लिए वो सेतु के समान है। ईंधन सारा जला देने पर अग्नि ऐसा शांत हो जाता है, ऐसा वो निर्गुण स्वरूप। एवं तावत सृष्टिया दिए आदिना यद लक्ष्यम स्वरूपम दर्शितम इत्येतानि तत्स्वरूप लक्ष्यम स्वरूपम दर्शितम, इसको कहते हैं तटस्थ वर्णन, स्वरूप वर्णन। अब तक इंडिकेट किया गया उसको, अब प्रत्यक्ष में स्वरूप होता है। ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है, सगुण भाव हो गया, इसका स्वरूप अपना ही है। निष्कलमिति कला अवयव निर्गता यस्मत्तम निष्कलम निरवयवम इत्यर्थ। निष्क्रियम स्वमहिमा प्रतिष्ठितम, निष्क्रिय मने अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, कूटस्थ है, चेंजलेस है। शांतम उपसर्वमर्थ सर्व विकारम, कोई विकार नहीं है। निरवध्यम अग्रहणीयम, कोई निंदा सूचक उसमें जाता ही नहीं है। निरंजनम निर्लेपम, निरंजन में किसी को आसक्ति भी नहीं होती है। अमृतस्य अमृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्ते से दुर्वश, अमृत की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुल के समान है। संसार मोह तदेर उत्तरणो भायत्वा, संसार को अगर महासमुद्र माना है तो उसके पार जाना है हमको, इसलिए इसको पुल की कल्पना। दग्धेन्दन अनलमिव देदीप्यम मानव जटा जटायमान, जिसके ईंधन जल गया वैसे अग्नि के समान है, पर ये झटझट है, अग्नि धक धक कर रही है, हम कहते हैं ना, उसको जटा जटायमान, ऐसा प्रज्वलित है। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। एक खूब एम्फेटिक स्टेटमेंट कर रहे, नहीं और कोई उपाय नहीं है क्या, देव को बिना जाने दुख का अंत नहीं होगा क्या? बोले तुम आकाश को चमड़े के समान अगर लपेट लोगे ना, तो फिर दूसरा उपाय भी मिल जाएगा। मैं असंभव को इस तरह से व्यक्त कर, जब मनुष्य लोग आकाश को चमड़े जैसा लपेट लेंगे, तब जो है देव को जाने बिना दुख का अंत हो सकता है। इस तरह से
किमिति तमेवैदितम उच्यते न ज्ञान। वो बोला कि उसको जाने बिना मुक्ति नहीं होगी। इसका कोई उदाहरण दो। उसको उदाहरण यदा इति, यदा यद्वत् चर्म संकोचयिष्यति, जैसे चमड़ा हो तो उसका लपेटा जाता है। तद्वद आकाशम अमूर्तम व्यापिनम, आकाश एक तो सूक्ष्म है, दूसरा सर्वव्यापी है, उसको चमड़े जैसा नहीं लपेट सकते। यदि वेष्टयिष्यन्ति संवेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम ज्योतिर्मयम अनुदित अनु अन अनस्तमित ज्ञानात्मना। भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान उदय होता है, अस्त होता है, ऐसा उनका स्वरूप हमेशा से। ज्ञानात्मना अवस्थितम अशनायादि असंस्पृष्टम, भूख नहीं है वहां पर। परमात्मा अविज्ञाय, उसको जाने बिना दुख से आध्यात्मिक से आधिभौतिक से आदिदेव, तीन प्रकार के दुख हमारे जीवन में अंतो विनाशो भविष्यति। आत्मज्ञान निमित्तत्वात्, आत्मा अज्ञान निमित्तत्वात् संसार, संसार का कारण ही जब आत्मा के बारे में अज्ञान है तो उसको जाने बिना कैसे जाएगा? क्या मतलब है? पढ़ना है तीनों श्लोक? पढ़ दीजिए, छोड़ दीजिए, एक दिन क्लास करना पड़ेगा बीच में फिर। तो फिर परसों। इसका भाष्य भी नहीं पढ़ा हमने इसका। शिवरात्रि कल है, कल क्लास नहीं होगा, कल शिवरात्रि है। परसों शता शतर का ये बचा हुआ क्लास कर लेंगे शुक्रवार को, और फिर छोड़ देंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।